अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 40 सऊदी अरेबिया का एक जो है लेबर कानून का एक लॉ है, उसके रिगार्डिंग जो है बताया गया है कि आखिर गैर मुल्कियों के क्या हक हैं, एम्प्लॉयर पे जो कफिल है या जो कंपनी है उसके ऊपर इनके क्या हक हैं, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है कि मतलब इकामा वगैरह बनाना या कुछ भी चीज़ें बनाना वो किसकी जिम्मेदारी है, क्या वर्कर का भी वहाँ पे जाके पैसा खर्च होता है, इसके बारे में इसमें जो है पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कई बार वर्कर वहाँ पे जाते हैं और जाके वो लोग बोलते हैं कुछ दिनों के बाद कि हमको नहीं रहना है, हमको यहाँ से वापस जाना है, तो उस केस में किसकी जिम्मेदारी होगी, वो चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें कि जो लोग भी यहाँ से इंडिया से या किसी भी देश से सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद से उनके साथ कई बार कई तरह की प्रॉब्लम भी आती है कि भाई इकामा का पैसा तुमको देना है, इंश्योरेंस का पैसा तुमको देना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसका पैसा तुमको देना है, कहीं तुमको ट्रांसफ़र लेना है, कफाला लेना है तो तुम पैसा दो, हम नहीं देंगे। हालांकि ये पूरी जिम्मेदारी कफिल की है। इसी बारे में आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट के द्वारा बताए गए अपडेट से जो है आपको रूबरू कराऊंगा। उसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 सऊदी अरबिया का जो लॉ है लेबर लॉ के लिए, उसमें सबसे नंबर 1 कुछ 6 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जितने भी रिक्रूटमेंट का फीस होता है आदमी को बाहर कंट्री से सऊदी अरब में बुलाने के लिए, वो पूरा पैसे का खर्चा जो है उठाना है उस कंपनी को। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहली बार कोई भी सऊदी अरब जाता है तो वो पैसा भर के जाता है, तो इसको मैक्सिमम कंपनीज फॉलो नहीं करती हैं, ऐसे उनको मालूम है। फिर इसके बाद से दूसरा नंबर आता है कि अगर इकामा वगैरह इशू करना है, आदमी वहाँ पहुँच गया, इकामा रेसिडेंस परमिट वर्क परमिट जो है इशू करना है, तो उसका पैसा किसको देना है, उसका पूरा पैसा कफिल की जिम्मेदारी है, उसको देना है। आदमी का वहाँ से कोई भी लेना देना नहीं है, कुछ पैसा नहीं देना है। तीसरा नंबर आता है कि इकामा का रिन्यूअल का फीस, इकामा बन गया, इकामा जब कभी रिन्यूअल करना होता है, इकामा रिन्यूअल नहीं होता है, डिले हो जाता है, तो उसके चार्जेस कौन देंगे, तो इकामा का रिन्यूअल का भी फीस कफिल को ही देना है। अगर उसने डिले कर दिया है इकामा रिन्यूअल करवाने में या बनवाने में तो उसका जो हर्जाना आएगा, जो फाइन आएगा, वो भी कफिल को ही देना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इकामा में प्रोफेशन भी चेंज करना होता है, तो इकामा में प्रोफेशन चेंज करने का चौथा नंबर ये पॉइंट है कि इकामा में प्रोफेशन अगर चेंज करना है तो उसका भी जो चार्ज आएगा, जो पैसे भरने हैं, वो भी कफिल या कंपनी भरेंगे, न कि वर्कर भरेगा। इसके बाद नंबर 5 पे बात करते हैं। एग्जिट रीएंट्री वीज़ा वगैरह इशू करते हैं तो उसके भी कुछ पैसे लगते हैं। मान लीजिए आदमी वहाँ गया छुट्टी, उसको अपने देश वापस जाना है, तो अगर एग्जिट रीएंट्री इशू कराना है तो उसका भी पेमेंट कफिल को ही करना है। नंबर 5 ये था। नंबर 6 में क्या है कि अगर आदमी का मान लीजिए एग्जिट रीएंट्री इशू हो गया, उसको अपने देश जाना है, तो उसको आने जाने का टू एंड फ्रॉम टिकट का जो खर्चा होगा या जो टिकट होगा वो भी स्पॉन्सर या कंपनी की जिम्मेदारी है, आदमी की उसमें 1 रुपये की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अगर वर्कर जो है वहाँ पे काम करने में अनेबल हो, वो बोलता है भाई किसी भी रीज़न से हम काम नहीं करेंगे, हमको वापस जाना है, इस केस में क्या होगा, इस केस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्टा आ जाएगी किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर। अब वर्कर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उसको अपना खुद का टिकट भी बनाना होगा एग्जिट लगवा के, अगर कुछ डिस्प्यूट है वो भी क्लियर करना होगा। कई बार कंपनी ऐसी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, तुमने पूरा नहीं किया हो, अब जा रहे हो तो हमको जो है हमारा इतना खर्चा हुआ है वो भी तुमको भरना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भी होती है, वो सारी जिम्मेदारी फिर वर्कर के ऊपर आ जाती है। इसके बाद से दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि अगर वर्कर ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है तो कहीं दूसरे कफिल के पास, उसमें किसकी जिम्मेदारी होगी, तो ट्रांसफ़र अगर ले रहे हैं नए कफिल के पास तो इसमें पूरी जिम्मेदारी उस नए कफिल की होगी। जो भी उस ट्रांसफ़र लेने का चार्ज होगा, इकामा वगैरह का जो भी फिर आगे से प्रोसेस करने का चार्ज होगा, वो नए कफिल का होगा, न कि वर्कर का होगा। इस केस में कई बार ऐसा होता है कि कफिल लोग जो नए होते हैं वो लोग बोलते हैं कि भैया हम तुम्हारा तो ले लेंगे कफाला, लेकिन हम तुमको ये पेमेंट भरना पड़ता है। तो लोगों के लैक ऑफ नॉलेज, उनको जो है जानकारी नहीं रहती है, तो बोलते हैं चलो हम दे देंगे। कई बार कई कारण होते हैं, लोग दे देते हैं कि भाई अच्छा है जाने दो, एक बार देना है, फिर इस कंपनी में हम परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन लीगली देखा जाए आर्टिकल 40 के तहत तो वो जिम्मेदारी सामने वाले कफिल की है या कंपनी की, आपकी नहीं है। और आखिरी में एक पॉइंट बताया गया है कि मान लीजिए वहाँ पे जो भी वर्कर गया है काम करने, किसी भी कारण वजह से उसका जो है डेथ हो जाता है वहाँ पे, तो डेथ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी पूरा उसको उसके घर तक भेजने की या फिर वहाँ पे जो है उसको मिट्टी मजील वगैरह करने की, वहाँ पे उसको कब्र में दफनाने की, ये पूरी जिम्मेदारी इसके
का पूरा जो खर्चा आएगा वो पूरा कफिल के ऊपर ही आएगा। लेकिन वहाँ पे मिट्टी मजिल देने के लिए एक घर से जो जिसकी भी मौत हुई है सऊदी अरब में, उसके घर वाले जब तक परमिशन नहीं देंगे सऊदी अरब में मिट्टी मजिल नहीं होगा। जब घर से परमिशन मिलता है तो वहाँ पे वो दे सकते हैं। एक और चीज़ है कि ये कफिल से हट के जो है घोसी पे आ जाता है, यानी गवर्नमेंट पे इसकी जिम्मेदारी आ जाती है। कब? जब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है घोसी पे अगर रजिस्टर्ड है, घोसी पे हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी का, तो फिर इसमें कफिल जिम्मेदार नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी, घोसी की होगी, यानी गवर्नमेंट की होगी। वो अपने देख रेख में सब चीज़ उस बंदे का, या तो उसको बाहर उसके लाश को भेजना है उसके देश, या फिर वहीं पे मिट्टी मजिल करना है, ये पूरी जिम्मेदारी जो है ये घोसी की होगी, गवर्नमेंट का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सऊदी जाने से और आने तक के जो खर्चे होते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना हो वो भी जो है कफिल को ही देना है, किसी भी वर्कर को उसका पेमेंट नहीं देना है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हर डाउट इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोज़ मैं लेके आते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।